जी हां, अगर बंगाल जला तो ये आग दिल्ली तक जाएगी, हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। कल बीजेपी ने बंगाल बंद की कॉल दी थी और उसी दौरान ममता बनर्जी का यह बयान आया, जिस पर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। आखिर इस धमकी के मायने क्या है, जानने की कोशिश होगी आज आपके साथ। मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन डॉक्टर बिटिया को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। न्याय की मांग को लेकर बंगाल सड़कों पर है और मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनौती पर बीजेपी भड़की हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में आग लगाई गई तो असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भी नहीं बचेंगे और दिल्ली में भी आग लग जाएगी, हम आपको कुर्सी से हटा देंगे। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी का ये गुस्सा, ये उबाल उस वक्त देखने को मिला जब कल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया था और बंद के दौरान कई जगह से झड़प की तस्वीरें सामने आई। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ पर आखिरकार ये सियासत, ये राजनीति क्यों? आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं आपको ममता बनर्जी ने क्या कहा। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी इसको लेकर भड़की हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी किस तरह का चैलेंज देती हुई नजर आ रही हैं, ये आपने देखा। 5 बड़े सवाल इससे जुड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला सवाल, पश्चिम बंगाल में हिंसा तो बीजेपी पर सवाल क्यों? क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है और सरकार टीएमसी की है। ममता बनर्जी ने क्यों कहा बंगाल की आग दिल्ली तक जाएगी? इस बयान के आखिर मतलब क्या है? कोलकाता हिंसा पर ममता केंद्र सरकार को चुनौती क्यों दे रही? बिल्कुल, और देखिए चौथा सवाल क्या है, असम, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, झारखंड को आखिरकार जो धमकी है वो ममता बनर्जी की तरफ से क्यों सामने आई उनके बयान में? और पांचवा बड़ा सवाल, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल से पल्ला आखिरकार क्यों ममता बनर्जी झाड़ रही है पल्ला? और देखिए एक और बड़ी खबर, ममता के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार भी सामने आया। असम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ये हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया हमें लाल आंखें मत दिखाइए। तो ममता बनर्जी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से ये बयान जो एक्स पर पोस्ट किया गया, और इसमें क्या लिखा, क्या कहा गया, ये आप देखिए। असम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, ये लिखा गया है हमें लाल आंखें मत दिखाइए, ये कहा गया है। तो दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता, हिमंता बिस्वा शर्मा। तो देखिए, कुल मिलाकर ममता बनर्जी के इस बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है तो जवाब टीएमसी की तरफ से भी दिया गया। क्या, सुनिए। पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई हैं। इनके खिलाफ छात्र ने आंदोलन की, उसके ऊपर जो प्रहार किया, आज बंद हुआ, इनके गुंडों ने गोली चलाई पुलिस के संरक्षण में और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, ये गुंडों की सरगना वाली सरकार है। काम बंद करना चल रहे थे, उसके खिलाफ तो लीगल एक्शन दूसरे स्टेट्स ले लिया था। बंगाल में कोई स्टेप नहीं लिया ममता दीदी का सरकार ने, वही ममता दीदी ने बताया हम लोग नहीं लिया। अगर कुछ एफआईआर वगैरह हो जाता तो आपका करियर के लिए वो डैमेजिंग होता। हम कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, लेकिन ये जो गरीबों, हजारों गरीबों, लाखों गरीबों हॉस्पिटल में जाकर हैरास्ड हो रहा है आपके लिए, आप कृपया काम पे ज्वाइन कीजिए।
आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कहना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो देश को धमकी दे रही हैं। आपको प्रोटेस्ट से क्यों घबराहट हो रही है? तो सियासी बयानबाजी का कैसा दौर नजर आ रहा है इस पूरे केस को लेकर और सरकार के रुख को लेकर पश्चिम बंगाल की, ये आपने देखा। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। भास्कर सिन्हा रॉय साहब टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल शुक्ला नेता हैं सीपीएम के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आबू शर्मा भी, उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन भास्कर सिन्हा रॉय साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, इस धमकी के मायने क्या है कि अगर बंगाल जला तो आग दिल्ली तक पहुंच जाएगी, हम आपको कुर्सी से गिरा देंगे। बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की सियासत में इस कदर क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, आप लोग आग लगाने का कोशिश अगर बीजेपी करेगा तो उसका हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, जांच कौन कर रहा है? सीबीआई। इंसाफ कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। तो आप सीबीआई के पास जाइए, सीबीआई को कहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। आप इंसाफ के नाम पे रास्ता बंद कर रहे हैं, अस्पताल में बंद करके रखे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? बंगाल को क्या करना चाहते हैं? आम आदमी को जो परेशानियां हो रही है, इसके लिए आपको कोई चिंता है? अगर आप आग लगा के अगर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं कि ये तो आप तो मूर्ख की सड़क में मतलब रह रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा है ऐसे आपको होने नहीं देंगे। जो बीजेपी शासित राज्य है वो भी नहीं बचेगा। कल दिखा गया हम लोग कौन छात्र बोल के स्टूडेंट कौन है? एक 60 साल 85 साल के आदमी भी उतर है और रास्ता बंद करके बैठ गए। उन लोग क्या स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट एजुकेशन के नाम पे जो हो रहा है बंगाल में, अस्पताल बंद करके, रास्ता बंद करके, आग लगा के, जैसे ये तानाशाही चला रहे हैं ये बीजेपी के लोग, ऐसे हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन भास्कर सिन्हा रॉय साहब, आप एक बुजुर्ग का जिक्र कर रहे हैं। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, छात्र हो, हर कोई तो इस आंदोलन में एक तरह से शामिल था, क्योंकि ये गुस्सा है आम लोगों का। भास्कर सिन्हा साहब, ये आम लोगों का गुस्सा है, बंगाल तक ही सीमित नहीं है, ये देश भर में इस केस को लेकर जो गुस्सा नजर आ रहा है उससे आप वाकिफ होंगे। नहीं, आप रास्ता में उतर के बोल रहे हैं हम लोग स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट कहाँ के स्टूडेंट है? इन लोग स्टूडेंट है तो कहाँ के स्टूडेंट है? क्या मांग है? हम लोगों ने बार बार कह दिया है कि सीबीआई जांच कर रही है, इंसाफ देंगे सुप्रीम कोर्ट। तो क्यों आप रास्ता में बैठ के आप ऐसे सबको मतलब जीना हराम कर दिया है, परेशान करते रहे हैं? ये सवाल पूछा जाए आपसे। मैं पूछता हूँ यहाँ पर जो है कौन जांच कर रहे हैं? सीबीआई अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया एक आरोपी को, उसके बाद एक भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। ठीक है भास्कर सिन्हा जी, ये आपके सवाल हैं जो अभी आपका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी आपने किया है, लेकिन आपकी तरफ से आरोप भी लगाया गया। प्रियंका जी, आपसे सवाल है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि पूरा बयान तो आपने सुन लिया होगा जो कि ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया, और साथ ही भास्कर सिन्हा जी जो बोल रहे हैं कि भाई जो विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, वो छात्र नहीं, उनको बुलाया जा रहा है, जानबूझकर ये हालात बनाए जा रहे हैं। देखिए कितनी डरी हुई है टीएमसी, मगर ये डर अच्छा है, क्योंकि जो सरकार जनता के लिए बैठी हुई है, उनका अगर जनता से इस तरह का डर है तो ये डर अच्छा है, होना भी चाहिए। देखिए अब समझ की कितनी फेर है, कितनी अशिक्षित हैं ये लोग। ये भी नहीं जानते कि आंदोलन किसे कहते हैं और कौन ये आंदोलन कर रहा है। इन्होंने भी कहा कि छात्र के नाम पर बूढ़े लोग उतर गए हैं, तो इनको मैं बता दूं कि ये आंदोलन जो है वो छात्र संगठन ने किया था और उन्होंने आवाहन किया था पश्चिम बंगाल की जनता को कि हमारे साथ जुड़िए और इस आंदोलन में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। तो पश्चिम बंगाल के चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, वो सभी कोई इस आंदोलन में उनके साथ शामिल हुए। अब ये कहते हैं कि खाली छात्र ही होने चाहिए थे। देखिए ये आंदोलन तब भूल गए थे जब ममता बनर्जी ऑपोजिशन की गाड़ियों पर चढ़कर नाचती थी। ये आंदोलन तब भूल गए जब ममता बनर्जी रास्तों पर लेट जाया करती थी। आंदोलन तब इनके लिए सही था जब ममता बनर्जी जबरन लेजिस्लेटिव असेंबली में और राइटर्स बिल्डिंग में घुस जाया करती थी, तब इनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। मगर आज जहां एक बिटिया की जान गई है, जब ये पूरे देश के लिए एक मुद्दा बन गया है, तब ये प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। और डर क्या है? डर यही है
कि आज ये अपना भरोसा सीबीआई पर दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, इनकी जो मंशा है ईश्वर जरूर पूरी करेगा। सीबीआई ने पहले भी इनके मंत्रियों को पकड़ करके जेल में भरा है, जो अभी तक जेल में है, क्योंकि नहीं वो प्रियंका दोषी जी, लेकिन साबित इस हुए बात का जवाब और दीजिए, आगे जिस भी बात का पकड़े जिक्र जाएंगे। ममता बनर्जी ने कल की अपनी स्पीच में भी किया कि बंगाल को बदनाम करने की, बंगाल को जलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इस केस के सहारे, साहब, मेरी जबकि वो खुद कह रही हैं कि दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से निगरानी में। उसके बाद आप लोग पश्चिम बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा करके दरअसल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये उनका आरोप है। इस पर एक जवाब दीजिए। साहब, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं टीएमसी नहीं हूँ, एक बात को एक बार में समझती हूँ, आपकी पूरी बात का जवाब दे रही हूँ जी। तो देखिए, ऐसा है, कल ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, पहले तो कि देश जलेगा, ये राज्य जलेगा, आसाम जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा, इस पर ममता बनर्जी के अगेंस्ट में एफआईआर होनी चाहिए भारत न्याय संहिता के सेक्शन 113 के अंदर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न उठाता है, वो देश को विभाजित करने की कोशिश करता है या देश में टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, जो कि ममता बनर्जी ने किया, तो उसके लिए उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि सब कुछ जो है वो सीबीआई करेगा, हमने तो सीबीआई को दे दिया। अरे क्या सीबीआई ने करके कर दिया? रहे हैं। सब चौपट कर, कौन कर रहा है? जांच बोलिए, कौन बोलिए। कर रहा है? प्रियंका जी, आप देखिए, बताइए, बदतमीजी देख रहे हैं आप, भास्कर बदतमीजी दा, देख एक रहे मिनट हैं। उनको अपनी बात को ये कंप्लीट कर लेने इंसान दीजिए जब ना। बोल रहे थे तब मैं चुप थी। जी जी, अब इनकी प्रियंका जी बदतमीजी बोलिए, देखिए। आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो बस, तो यही बात है कि सीबीआई को जब इन्होंने दिया, सब कुछ जो है वो चौपट करके दिया, और यही बात कौन सुप्रीम बोला है कोर्ट में आपको? सीबीआई ने मेंशन करी सीबीआई कि ने इन्होंने कहा है, सारे चौपट करके सबूत दिया है। टेंडर कर दिए, क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने सारे सबूत जो है मिटाने की जी। कोशिश की। मैं कहती हूँ, ऐसा कौन सा बुआ का भतीजा लगता था वो क्रिमिनल, जिसको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी ने हमेशा बलात्कारियों का साथ दिया है, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में बलात्कार होते ही नहीं, चलिए ठीक है, औरत होते हुए एक बात- कलम एक बात चलिए ठीक है। दीजिए। भास्कर जी आएंगे आपके पास, कुछ और भी मेहमान है, उनका हम रुख कर लें। गोपाल शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे, देखिए छात्रा की मौत हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए, इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई के हाथों में। हर तरफ ये उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द जो महिला डॉक्टर है उसको इंसाफ मिले, लेकिन बात कहां तक आ गई है? ममता बनर्जी ये बोलती है अगर बंगाल जलेगा तो देश भी नहीं बचेगा, दिल्ली की कुर्सी तक हिल जाएगी। कैसे आप देखते हैं, क्या है आपका रिएक्शन इस पर? ममता बनर्जी की तरफ से ये जो स्टेटमेंट, ये बयान दिया गया, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट और बयान जो है वो पहले बंगाल में फैले हुई अराजकता से लोगों का ध्यान की तरफ हटाने की। और सबसे पहले मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा और तृणमूल के बीच में एक नोरा कुश्ती चल रही है। आज टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि वो गिरफ्तारी और उसकी फांसी के लिए ममता बनर्जी बार बार कह रही है। हम पूछना चाहते हैं, बंगाल में इससे पहले महिलाओं पर कितने अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हुई। आप सीधे पाक स्थित की घटना से चले आइए, और आपको याद होगा यहाँ पर उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में बिहार से आया हुआ एक प्रवासी ड्राइवर जिसका नाम रमाशंकर झा था, और उसकी बेटी सपना झा को 2 बार बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। बारासात के कामदुनी गांव की पहली ग्रेजुएट लड़की चित्रा घोष, जिसके पैर को चीरकर उसको जलाकर मार डाला गया। और एक के बाद एक गायघाटा, गेदे, रानीनगर, फर्जुना, रानाघाट में आपको पता होगा, रानाघाट में मदर सुपीरियर एक साई नन जो बंगाल के लोगों को शिक्षित करने के लिए आई हुई थी, उन पर सामूहिक बलात्कार हुआ, और वो मदर सुपीरियर बंगाल के लोगों को। ठीक है, आबू शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन होना चाहिए बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, वो आबू शर्मा जी क्या इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन जो है वो बीच में आड़े आ जाता है? अगर राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं बंगाल को लेकर तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं, क्या ये वजह है क्या? या वाकई आप मान रहे हैं जो बीजेपी कह रही है, जो सीपीएम कह रही है, वैसी ही स्थिति बंगाल में हो गई है? आपका जो प्रतिनिधि है भारत का कलकत्ता में, ये क्या बीजेपी और बीजेपी का ऑफिस में जाते हैं क्या कांग्रेस के साथ उनका कोई संबंध नहीं है क्या? वो रिपोर्टर का, ग्राउंड रिपोर्टर जो है, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है पश्चिम बंगाल। आवाज आपकी आबू जी ठीक नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आप हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट को लेकर जहां तक मैं सुन पा रहा हूं सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, रविशंकर दत्ता, और जो रिपोर्टिंग उन्होंने की है ग्राउंड से वो अपने आप में मिसाल है।
जो सच है बंगाल का वो लगातार TV9 भारतवर्ष अपनी रिपोर्ट्स के जरिए सामने ला रहा है। मैंने आपसे आपकी पार्टी का रिएक्शन पूछा तो आप रिपोर्ट पर ही सवाल उठाने लगे। रवि, कुल मिलाकर ये किस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं? आबू शर्मा जी, पहले आपको सुना देते हैं रवि दत्ता की बात, क्योंकि आपने रिपोर्ट पर सवाल उठाए, उसके बाद आता हूं आपके पास। रवि, देखिए, रवि बोलिए। देखिए समी, यहाँ पे तीन चीज़ का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। पहला तो ममता बनर्जी ने जो कल कहा है, जब 2011 में ममता बनर्जी सरकार में आए थे, उनका ये कहना था हम बदला भी नहीं लेंगे लेकिन हम बदल चाहते हैं। लेकिन कल ममता बनर्जी ने कहा कि हर चीज़ का एक सीमा होता है, वो सीमा अगर उल्लंघन किया जाता है तो फिर हमको वैसा कुछ चीज़ करना पड़ेगा जहाँ पे हमको रोकने की ज़रूरत है। अगर कोई हमको वार करते हैं तो पलटवार करने की ज़रूरत है, लेकिन हम पहले ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना पूरा देश में एक ऐसा वितर्क छेड़ चुके हैं, क्योंकि आरजीकर इंसिडेंट में जो कुछ अभी तक हुआ है, जो कि प्रियंका टिब्रेवाल कह रहे हैं या तो फिर भास्कर सिन्हा राय कह रहे हैं, इसमें दो पहलू है। पहला तो ममता बनर्जी की पुलिस उस दिन जब वहाँ पे पहुँचे थे हॉस्पिटल में, जो वीडियोज़ हम दिखा रहे हैं उसमें ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि वो रूम में उतने लोग क्या कर रहे थे, जो हॉस्पिटल के नहीं है, 3 वकील वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो इसमें तो सबूत टैंपरिंग जरूर हुआ है, बिल्कुल 100% हुआ है। लेकिन इसके बाद जब चीज आज सीबीआई के हाथ में चला गया है तो ये सवाल तो सीबीआई से पूछना चाहिए लोगों को कि भाई आपका ये जो इन्वेस्टिगेशन है रुका हुआ क्यों है? आपने जो सील्ड एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दिया उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट को ये जो रिपोर्ट दिया गया है वो सीबीआई को सामने आके कहना चाहिए। लेकिन आज जब सीबीआई ये पूरा चीज को सामने नहीं लेके जा रहे हैं तो बीजेपी सवाल उठा रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, हालांकि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कुछ है ही नहीं। क्या कर सकते हैं? विनीत गोयल यहाँ पे पदत्याग करेंगे तो जस्टिस मिल जाएगी क्या? मतलब कोई एक कॉन्क्रीट होना चाहिए। इसको लेके राजनीति हो रहा है और ममता बनर्जी भी ये राजनीति को एक स्टेप फॉरवर्ड अभी लेके जा रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर रविशंकर ये देखने को मिल रहा है कि जो सियासत है वो इतनी ज्यादा चरम पर पहुंच रही है कि सवाल वही आता है कि क्या जो जूनियर डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, जो बेटी है, क्या उसको न्याय मिल पाएगा? और देखिए भास्कर सिन्हा जी, सवाल यह भी उठता है कि ममता बनर्जी की तरफ से बंगाल जलने का जिक्र किया जाता है और इसका असर देश भर में होगा, इसका जिक्र किया जाता है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जिन्होंने एफआईआर लिखने में देरी की है, आपने उस अस्पताल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जो सुसाइड बता रहा था, जो आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा था, इस पर क्यों नहीं आप कुछ बोल रहे? मतलब टीएमसी क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रही है? ममता बनर्जी इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रही है? नहीं, पहला बात यह है कि जहां पर वो सेमिनार रूम में कोई इकट्ठा नहीं हुआ था, हाँ। पुलिस अपने मतलब बयान दिए हैं, शायद हाँ। आपने ये बयान सुने नहीं। वहां पर 40 फुट के अंदर पूरा घेर दिया गया था और उसका बाहर जो 10 फीट जगह है वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो सीबीआई कभी भी नहीं कहा कि एविडेंस टैंपर किया गया है। ये पत्रकार लोग हैं, ये व्हाट्सएप मीडिया में सब आ रहा है, सोशल मीडिया में, कि एविडेंस मिटा दिया गया। हम लोग जानना चाहते हैं, जांच कर रहे हैं, सीबीआई कभी कहा है कि एविडेंस टैंपर हुआ है? अरे भाई, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल सरकार की तमाम दलीलों को सुनने के बाद जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आप भूल गए। आप उस वीडियो को भी झुठला रहे हैं जिसमें घटना, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद वहां पर दर्जनों लोग नजर आ रहे हैं मौका वारदात पर। रविशंकर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात को लेकर? एक बार मेरे को भास्कर जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। रविशंकर क्योंकि मौके पर मौजूद रहे इस घटना के सामने आने के बाद, जरा सुन लेते हैं उनको। रवि, क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं भास्कर सिन्हा राय को एक चीज पूछना चाहता हूं। भास्कर सिन्हा राय जी, आपको तजुर्बा है राजनीति का, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए जिस जगह को घेर दिया गया है उसका बाद भी कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं, उसके बाद भी कुछ सवाल रहते हैं, उसके बाद भी कुछ रहते हैं। क्राइम सीन का एक छोटा सा जगह नहीं होता जहां पे आप 10 फुट बाई 10 फुट घेर दिया और उसका बाहर जो कुछ हुआ आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर पुलिस को इतना कुछ था तो उस रूम में किसी को घुसने नहीं देते। हालांकि वहां पे 15 से 20 लोग घुस गए थे, जहां पे लोगों की जूते की छाप हो सकता है, दीवार में हाथ की छाप हो सकता है, अलग बाल की निशान हो सकते हैं, तो उसके ऊपर लोगों ने रौंदा है। क्यों? अगर आप तजुर्बा आपको है तो आप ये जवाब देना चाहिए कि उस रूम में क्यों घुसेगा। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। भास्कर दा, जवाब दीजिए अब। हाँ, देखिए, उस रूम में घुसने का जो बात हो रहा है वो सोशल मीडिया में जो घूम रहा है उसके
उसके बारे में पुलिस ने कहा है। मेरा कहने का मतलब वो है, किस चीज का हम सोशल मीडिया, पत्रकार से किस चीज का जानेंगे या सोशल मीडिया? CBI से जानेंगे विजुअल दिख रहा है, क्या विजुअल नहीं दिख रहा है। एविडेंस नहीं, एविडेंस मिटा दिया कि नहीं मिटा दिया, ये कौन कहेगा? सीबीआई कहेगा। सीबीआई का एक भी ऑफिसर ने कहा है कि एविडेंस मिटा दिया गया, कि हम लोगों को ये नहीं मिल रहा है, इसको ये ऐसा सीबीआई का एक भी ऑफिसर ने कहा है कि सोशल मीडिया में, जब मामला उनको सौंपा गया, सोशल मीडिया सब कुछ में खत्म जितना कर दिया फेक गया वीडियो, था। एक मिनट प्रियंका जी, सोशल मीडिया में जितना फेक वीडियो और फेक इंफॉर्मेशन से बच के रहिए। हम लोग बंगाल को भास्कर सिन्हा जी, आपको तो पता होगा ना, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बकायदा जो पुलिस की जांच है उस पर सवाल उठाया गया था और इसी के बाद ये पूरा मामला सीबीआई के पास गया। तो फिर सवाल तो उठता है ना, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो हो रहा था। नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने का बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद कोई भी किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाए सीबीआई। तो ये हम नहीं कर सकते। आरोपी है या आप लोगों का एस्केप उसके बाद कुछ नहीं कर पाया सीबीआई। मंत्री शामिल हैं को देख के सुनिए, अरे सुनिए, आप वहां पर जो कारोबार चल रहा था उसमें आपके मंत्री शामिल हैं। हम लोग इसीलिए किसी को पकड़ा दिया कि 5 जो तारीख मेन लोग हैं वो सामने नहीं आए। रिपोर्ट देंगे सीबीआई 5 तारीख सितंबर 5 तारीख सीबीआई रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, देखना चाहते हैं सीबीआई क्या कहते हैं। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब सीबीआई जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये आप देखना चाहते हैं। वो तो पूरा देश देखना चाहता है। इंसाफ की जो मांग है वो पूरे देश में बुलंद हो रही है। लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी ने फांसी की वकालत की है दोषियों के लिए। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते वो विधानसभा सत्र बुलाएंगी और 10 दिन में बलात्कारियों के लिए फांसी सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित करवाएंगी। सुनिए। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পাট রাজা বাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা, ভাইরাও থাকবে। এ বিল সই করতে হবে, রাজ্যপালের কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সারলে হবে না। तो 10 दिन में फांसी की सजा सियासी शगुफा है क्या? क्या है ये जो बिल लाने की बात कही जा रही ममता बनर्जी की तरफ से? तो ममता बनर्जी ने क्या कहा, जो दोषी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ऐसा बिल लाया जाएगा और इसके जरिए डिमांड रखी जाएगी। तो होने क्या वाला है? ममता बनर्जी ने क्या कहा, अगले 10 दिन के अंदर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बयान का मतलब क्या है, आप समझिए। बंगाल के लोगों को दिखाना चाहती हैं कि वो बेहद गंभीर है। इस मामले के सामने आने के बाद 10 दिन के अंदर बलात्कारियों को सजा वाला बिल लेकर आऊंगी। बंगाल के लोगों के गुस्से को ठंडा करने की जो कोशिश है वो ममता बनर्जी की नजर आती है। जी हां, तो यह अहम बयान ममता बनर्जी का, सजा वाला बिल पास कराकर राज्यपाल के पास भेजूंगी, विधानसभा से पास कर राजभवन पर दबाव बनाने की पश्चिम बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी की तैयारी नजर आ रही है। राज्यपाल अगर बिल पास नहीं करेंगे तो हम लोग धरना देंगे। बंगाल की सारी महिलाएं राजभवन के बाहर बैठ जाएंगी। राज्यपाल पर जिम्मेदारी कुल मिलाकर डालना चाहती हैं ममता बनर्जी। ये एक सियासी मंशा तो दिखती है। सभी महिलाएं राजभवन के गेट के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। 10 दिन में किसी अपराधी को लेकिन फांसी क्या संभव है? क्या यह मुमकिन है? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। रेप मामले में दोषियों को 10 दिन में फांसी दिए जाने वाले ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही। सुनिए। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? ये डे 1 से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील ना करना, क्राइम सीन को सील ना करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर ना करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि यह काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है?
और हमारे साथ बीजेपी से प्रियंका ठिबरेवाल मौजूद हैं। प्रियंका जी, सुना आपने, कुल मिलाकर ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बहुत गंभीर हैं। 10 दिन के अंदर अंदर बलात्कारियों को फांसी वाला विधेयक सपोर्ट करेगी क्या बीजेपी? देखिए, ममता बनर्जी की इस नौटंकी से पूरा पश्चिम बंगाल वाकिफ है। ये वही ममता बनर्जी है जो पार्क स्ट्रीट वाले केस में कहती थी कि औरत रात को डिस्को में घूमती थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था, जबकि बाद में ममता बनर्जी ने जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उनका बॉयफ्रेंड ही जो है वो इसमें आरोपी था। तो उसमें फांसी नहीं कही ममता बनर्जी ने। कामधुनी काकद्वीप, जिनका निर्णय यही हुआ पश्चिम बंगाल में, उन केसेस में फांसी की बात नहीं की ममता बनर्जी ने। छोटी छोटी बच्चियों का जब बलात्कार होता है तो उनसे लव अफेयर का प्रूफ मांगती है ममता बनर्जी। कहती है लव अफेयर था, प्रेग्नेंट हो गई थी, तब फांसी की बात नहीं करती है ममता बनर्जी। तो ये नौटंकी अभी अपना पल्ला झाड़ने के लिए कर रही हैं, जबकि इनको मालूम है कि हमारे भारत संहिता में रेप के लिए 18 साल से नीचे फांसी का प्रावधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। पॉक्सो में फांसी का प्रावधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। तो ये जो नौटंकी ये कर रही है पूरा देश देख रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि वो प्रिंसिपल और जो आरोपी है उनसे ऐसा खास क्या लगाव है कि कमिश्नर के नाम पर जो बाइक थी वो लेकर के घूमता था आरोपी। जो प्रिंसिपल है उसको चिट्ठियां लिख करके जन्मदिन की मुबारकबाद देती थी ममता बनर्जी। उसके बाद ममता बनर्जी क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? ठीक है जी। और देखिए, हमारे साथ गोपाल शुक्ला जी भी हैं सीपीएम से। गोपाल जी, क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ आरजीकर अस्पताल में हुआ, इसके बाद इतनी खिरखिरी ममता बनर्जी सरकार की हो रही, इतने सवाल उठ रहे हैं कि दबाव में आकर ये ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया कि भाई 10 दिन के अंदर जो रेप के दोषी उनको फांसी दे दी जाए, या फिर आपको लगता है कि इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जो एक सियासी तौर पर भी ये माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, ध्यान भटकाने की एक कोशिश की जा रही है? क्या आपको लग रहा है इस बयान में? ये इन्होंने सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक सियासी शिगुफा छोड़ा है। हम सीधा पूछना चाहते हैं कि पार्क स्ट्रीट से लेकर आरजीकर बंगाल में लगातार महिलाओं पर जो अत्याचार और के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हुई, ममता बनर्जी की सरकार को सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए था कि बंगाल में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में कितने मामलों में उन्होंने सरकार की तरफ से कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ फांसी मांगी। इन्होंने किसी मामले में फांसी नहीं मांगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको बचाने की कोशिश की। कई जगहों पर मैं याद है पार्क स्ट्रीट के मामले में कहा है छोटा मामला है, सजाया हुआ मामला है। इनकी एमपी ने कहा वो महिला और उसके ग्राहक के बीच का मामला है। अभी प्रियंका जी ने बताया कि जिसके बॉयफ्रेंड ने ये घटना घटाई थी उसको उन्होंने बाद में एमपी बनाया। और अभी हमने देखा किस तरह से संदेश खाली में, किस तरह से काकद्वीप, इस तरह से संदेश खाली में बताया गया कि बाद में आप जानते नहीं है, आप पूरा जानकारी लेके बैठिए। इसके बाद एक सुविधा होगी सबको। घट रही है। ममता बनर्जी को पहले बोलना पड़ेगा, तृणमूल को पहले बोलना पड़ेगा किसको फांसी दिलाई, अभिषेक बनर्जी को पहले बोलना पड़ेगा। आप जानते नहीं है, हम लोग ठीक है, यानी सीपीएम की तरफ से भी टीएमसी की मंशा को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आबू शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आबू जी, आपका रिएक्शन नहीं ले पाए, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जरा बताइए ममता बनर्जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि अगर बंगाल चला तो आग दिल्ली तक लग जाएगी, हम आपको कुर्सी से हटा देंगे? किस तरह से देखा जाए इस बयान को? ये धमकी है क्या? लोग हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हेलो आबू शर्मा जी बोलिए, आवाज आ रही है। ममता बनर्जी हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स करते हैं। हम नारियल का पेड़ में चढ़ेंगे तो वो गन्ना का खेत तक नहीं पहुंचेंगे, तो उनका बातों में इतना मतलब कोई समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। रही बात आपने जो शुरुआत में मेरे को सवाल पूछा, जो पश्चिम बंगाल वहां ममता बनर्जी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा CWC मेंबर अधीर चौधरी जी के नेतृत्व में आज भी पश्चिम बंगाल में रैली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनिक भारतीय जनता पार्टी है जो वाजपेयी जी के टाइम से है, और जो मोदी जी के टाइम पे आया नॉन ऑर्गेनिक भारतीय जनता पार्टी।
पहले ये जो आंदोलन चल रहा था, ये एक महिला स्टूडेंट ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का उन्होंने आह्वान किया था और पूरा बंगाल के महिलाएं और सभी लोग सड़क पे आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिबिलिटी पश्चिम बंगाल में लगभग खत्म होने के कगार पे है। और भारतीय जनता पार्टी क्या किया, आर्य समाज के नाम से अपना ही आदमी चुप बैठ जाइए। नहीं आबू शर्मा जी, एक बात बताइए, आप ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो आपकी कांग्रेस यूनिट है, आबू शर्मा जी आप ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो आपकी कांग्रेस यूनिट है वो इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आपके शीर्ष नेता है, उनकी तरफ से क्यों नहीं इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा बयान निकल कर आया? कुछ नहीं है, वो बीजेपी से साथ एक साथ रहे, बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस के पहले 5 लीडर। मैडम चुप कीजिए, आपके बारे में आपके टाइम पे आप तो महिला सुन लेते हैं, बहुत देर के बाद मौका मिला। प्रियंका जी, आबू जी को सुन लेते हैं, प्रियंका जी और भास्कर जी सुन लेते हैं एक बार। तो राहुल गोपाल जी सुन लेते हैं, बहुत देर के बाद मौका मिला है। कहाँ गए? अरे झूठ गायब हो गए एकदम, झूठ करके गायब हो गए प्रधानमंत्री को भेजने का। मैडम आपका ताकत है बंगाल में सब हमारा टाइम है, आप बोलने दो ना। वाले मांस खाने वाले मुर्गों का खून पीने वाले मांस नोचने वाले। ठीक है, अब एक एक करके आप लोग बोलिए प्लीज, आप सभी से गुजारिश है। आबू शर्मा जी आपका टर्न है। प्रियंका जी, मैं चाहूंगा कि बाकी मेहमान थोड़ा सुने भी आबू शर्मा को। अरे भाई, मुख्य विपक्षी दल है देश के कांग्रेस, और उनकी आवाज जो है वो आनी चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है बता रहे थे आप। आबू जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में सीबीआई के पास, चाहे नारोदा, सीबीआई और ईडी के पास, चाहे नारोदा हो, सारोदा हो, जॉब स्कैम हो, हर एक घोटाला आप देख लीजिए, कोई घोटाला का सीबीआई आखिर तक नहीं पहुंच पाया, जजमेंट तक नहीं पहुंच पाया। अगर पिछले 10 साल से आप देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का देख लीजिए, सीबीआई सिर्फ दो केस में सक्सेस लाभ किया। एक केस उसको बताया यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ, और दूसरा केस कोई घोटाला जहाँ बीजेपी का नेता दिलीप राय जी का 3 साल का सजा हुई थी। इसके अलावा सीबीआई का कामयाबी नहीं है। फिर भी हम लोग ये एक हाई प्रोफाइल और समय लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी बंगाल के जनता के सामने सीबीआई कम से कम तो लाए। अगर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर सही में इस मामले में पश्चिम बंगाल के जनता के साथ है, तो होप मिनिस्ट्री और पीएमओ जिसके अंडर पे सीबीआई आता है, तो उन लोगों का भी इस्तीफा मानना चाहिए। जो 14 दिन हो गया, क्यों नहीं इसका नतीजा निकल रहा है? प्रियंका टिब्रेवाल जी जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अब तो सारी जांच सीबीआई के हाथ में है। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट आबू शर्मा जी, 1 मिनट हो गया आपका सवाल। प्रियंका जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि भाई सीबीआई के हाथ उस लिहाज से खाली क्यों नजर आते हैं, क्योंकि संजय राय को तो कोलकाता पुलिस ने ही दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था, मुख्य आरोपी बता दिया था। आप लोग कह रहे थे कि असल आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सीबीआई की अभी तक की जांच में भी यह साफ एक तरह से हुआ है कि भाई जो बलात्कारी है वो एक ही है। देखिए, मैं फिर कहूंगी, इनकी सोच देखिए, क्योंकि इन्होंने जो है सरकार में बैठ के पप्पू के पप्पा ने सीबीआई चलाई थी, तो इनको ये लगता है कि सीबीआई जो है वो सरकार चलाती है, जबकि इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अरे चुप करिए, अधीर रंजन जो है वो विपरीत बात करते हैं। राहुल गांधी के मुंह में सिलाई लगी हुई है, जो बेटी कहती थी बेटी वो लड़ सकती थी वो गायब है। सोनिया गांधी भी है उस केस में बेल लेकर, तो पूरा खानदान जो है बेल पर बाहर है। प्रियंका जी जहां तक इस बर्बर बलात्कार और हत्या का केस है, इस मामले में सीबीआई को कोलकाता पुलिस की जांच से क्या नया मिला है? कॉलेज में वित्तीय अनियमितता जो हो रही थी उसको किनारे रख दीजिए, ये रेप और मर्डर का जो केस है इसमें सीबीआई को कोलकाता पुलिस की जांच से इतर क्या मिला? जिस तरह से आप सीबीआई को प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ी होकर के प्रश्न करती हूँ कि सीबीआई को जल्द से जल्द इसमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरह हम सीबीआई नहीं चलाते, इंडिपेंडेंट एजेंसी है और हम चाहते हैं कि जांच हो। देखिए, जैसे ये चलाते थे, कोर्ट ने कहा केस्ट पैरेट, ये केट पैरेट की तरह सीबीआई को चलाते थे, मगर हम चाहते हैं कि इंसाफ हो
और बाहर निकले। पहले पप्पू को सिखाइए कि किस मुद्दे पर बोलना है, बोलना सीखे। नहीं प्रियंका जी, थोड़ा जिम्मेदारी भरा बयान देना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मामला है ये, गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे लगता है कि ठीक नहीं है किसी के लिए भी ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल। वो कहते हैं कि हम अभी इस पर बात करने के लिए समय नहीं। पूरी दुनिया जानती है पप्पू को। अरे पप्पू बोल दिया, गाली हो गई। नहीं इस तरह की टिप्पणी नहीं। जो सवाल पूछा गया प्रियंका जी, आप उस सवाल का जवाब बात हो रही है, उस सवाल का जवाब आप फैक्ट्स के साथ दे सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा का किसी के सवाल मत करिए। ये ममता के बयान पर अनिल विज का हमला, बांग्लादेश के हिंसा का धुआं ममता के सिर पर चढ़ा, यह अनिल विज की तरफ से कहा गया। बंगाल से दिल्ली तक को जलाने की कह रही है बात, जो काफी बहकी बातें हैं, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया है। ममता बनर्जी के बयान पर, स्टेटमेंट पर ये रिएक्शन अनिल विज का। ममता बनर्जी का इलाज करना जरूरी है, तो ये अनिल विज की तरफ से जो बयान है वो दिया गया है। भास्कर जी, इस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे? जो बांग्लादेश में हुआ है उसका धुआं ममता के सिर पर चढ़ा है, और भी तमाम बातें कही गई अनिल विज की तरफ से। बीजेपी नेता अनिल विज जो कहा है उसको ही मान के, बीजेपी नेता का बात को मान के चलेंगे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। हाँ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। बात को समझ लीजिए, बंगाल में माकपा, भाजपा और कांग्रेस एक साथ हैं। हम क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बोले थे कि पुलिस को जांच करने दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अगर पुलिस जांच करने में असफल रहे तब सीबीआई को हम लोग केस सौंप देंगे। लेकिन उसके पहले ही हाईकोर्ट ने कोई गया और हाईकोर्ट ने जांच करने का दे दिया। मैंने ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसको इंसाफ चाहिए, जांच के ऊपर भरोसा है, वो क्यों सीबीआई दफ्तर के सामने नहीं जाते हैं? गृह मंत्री के ऊपर क्यों नहीं बोलते कि इतना देर क्यों लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल बंगाल में रास्ता में उतर के सबको परेशान ना करके सीबीआई के पास जाना चाहिए, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाना परिवार को चाहिए। कहा था ये कि नहीं करके बीजेपी अपने जगह। प्रियंका जी, सुना भी कीजिए ना, दूसरे मेहमानों को भी तो सुनिए। सुनिए तो वहां पर इन लोगों को लाश चाहिए, लाश। इन लोगों को लाश चाहिए राजनीति करने के लिए, हम होने नहीं देंगे। कौन उतर आया था? आप अखबार पढ़िए, लुम्पेन लोग, जो लोग लुम्पेन है। भास्कर साहब, तो शुरू में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? इतना हीनियस क्राइम हुआ, इतना बर्बर क्राइम हुआ, शुरू में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? अगर वो लापरवाही ना बरती गई होती तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता राजनीति का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जिन लोगों ने परिवार को सुसाइड बताया था, क्या उनको सस्पेंड किया? जिस आरोप में कोई, जिन पुलिस वालों ने लापरवाही ने कहा है, ममता बनर्जी ने तो कोई स्टेप नहीं लिया। प्रियंका जी, प्लीज कंटिन्यूअसली मत बोलिए। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, बार बार भास्कर दा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कोई लापरवाही नहीं हुई, कोई खामी आई ही नहीं, कोलकाता पुलिस बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही थी, फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? सीबीआई की तरफ से क्या ऑफिशियली इस बात को माना गया है कि शुरुआती तौर पर क्राइम सीन के साथ खिलवाड़ हुआ, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? इसे लेकर सीबीआई का पक्ष क्या है? देखिए, सीबीआई ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, बस उन्होंने कैमरा के सामने ये कहा है अभी तक कि बहुत कुछ अंदर है जो देखना बाकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि सीबीआई मीडिया के सामने ऐसे आके कुछ नहीं कहते, जो कि कोलकाता पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने कहा था जो मुख्य आरोपी है उनमें उनको पकड़ा गया है, लेकिन सीबीआई की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो वो बंद एनवेलप में है, जिसका अभी जिक्र सामने मीडिया में नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ देखना ज़रूरी है। एक है, ममता बनर्जी इतना वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, पश्चिम बंगाल की ज़मीन की जो स्वाद है उनको पता है कैसा है, और ममता बनर्जी को बेशक पता है कि इस मामले में ये जो जस्टिस मांगा जा रहा है अब उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो सीबीआई तय करेंगे क्या दोषी को क्या शास्ति देना है या तो फिर कौन दोषी है, ये पूरा चीज़। लेकिन ममता बनर्जी को बेशक इसमें राजनीति बिल्कुल दिखाई दे रहा है और राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है, और इसके चलते असेंबली में जो बिल वो लाने की बात कह रहा है, इसमें उनका फायदा क्या है? या तो बीजेपी ये बिल को सपोर्ट करे तब वो ये कहेंगे कि भाई बिल सबने सपोर्ट किया, अब बिल आप पास करवा दो और कानून पश्चिम बंगाल के लिए रेपिस्ट जो है उनके लिए अलग बन जाए। हालांकि वो जो पूरा देश में पॉसिबल नहीं है कि ये कैपिटल पनिशमेंट वाली एक बिल है। यानी कुल मिलाकर ये पूरी कवायद जो है गेंद बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश फिलहाल नजर आ रही है सियासी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।